हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए भारत और विश्व भूगोल से संबंधित 1500 से भी अधिक वन लाइनर जीके क्वेश्चन की सीरीज के फर्स्ट पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें सम्मिलित सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक है जो विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदियां मिलकर बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल या नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह दक्षिणी डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला, जो कि दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, तो दोस्तों एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का नाम एकांकागुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो दोस्तों, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में उत्खनन व्यवसाय को पाया जाता है, अर्थात वहां पर खुदाई का कार्य किया जाता है। मेसोटो का पठार कहां पर स्थित है? तो दोस्तों, मेसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, 1981 में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो दोस्तों, ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स और ग्रीन पर्वत जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप अर्थात केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो दोस्तों, केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है और दोस्तों इसका कुल क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों, चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे के निकट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की सर्वोच्च चोटी जो कि दोस्तों K2 है, उसी को हम गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी K2 की कुल ऊंचाई 8,611 मीटर है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर बनी है? तो दोस्तों, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में बनी है और यह दोस्तों महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, रवांडा की राजधानी किगाली है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो दोस्तों, माउंट एटना सिसिली पर्वतमाला में स्थित है, जो कि दोस्तों वह इटली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ऑस्ट्रेलिया किस नदी किनारे घना बसा है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया मरे डार्लिंग नदी किनारे घना बसा है और दोस्तों इस नदी की कुल लंबाई 3,717 किलोमीटर है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पियरे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला का साल्टो एंजिल है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों, डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, युगांडा की राजधानी कंपाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आप लोगों के लिए, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो दोस्तों, 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम कहाँ होती है? तो दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक न्यूनतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, अर्थात इक्वेटर पर होती है। दहाड़ता चालीसा अर्थात रोरिंग 40s क्या है? तो दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां से
तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उसी को दोस्तों दहाड़ता चालीसा या फिर रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो दोस्तों माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जिसे दोस्तों राजस्थान नहर के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव द्वारा निर्मित या मानव निर्मित झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा या रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों मंगल को या फिर मार्स को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले दोस्तों रॉकीज पर्वत की चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सर्वाधिक गहरी खान कोलार की खान है, जो कि दोस्तों कर्नाटक में पड़ती है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान अर्थात इसरो बेंगलोर में स्थित है। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो दोस्तों अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय पुणे में स्थित है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो दोस्तों मचकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वानगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक हिल्स, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो दोस्तों ये सभी पहाड़ियाँ अमेरिका में स्थित हैं। बृहद ज्वार उस समय आता है जब, तो दोस्तों जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील एक कह सकते हैं एकमात्र ऐसा बड़ा देश, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉयड्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों चंबल नदी पर किया गया है। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो दोस्तों जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एस्किमो द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आप लोगों के लिए, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो दोस्तों 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो दोस्तों ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति
केंद्र की स्थापना 1902 में शिवा समुद्रम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मासिनराम मेघालय में स्थित है। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में है। राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो दोस्तों राजस्थान की गंगा नहर को पानी सतलज नदी से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सरदार सरोवर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बरौनी तेल शोधन कारखाना अर्थात ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बरौनी तेल शोधन कारखाना बिहार में स्थित है। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन को सेल्वास कहा जाता है। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों अफ्रीका में आसवान नामक बांध नील नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूभाग आवेष्टित अर्थात लैंडलॉक देश कौन सा है? तो दोस्तों मंगोलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों करीबा बांध जाम्बिया में स्थित है और दोस्तों जो जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की जो चाय होती है वह दोस्तों ताइवान में पैदा की जाती है। अगला प्रश्न है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों का क्या नाम है? तो दोस्तों स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों का नाम स्वेज तथा पोर्ट सईद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो दोस्तों एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, जो कि दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? तो दोस्तों वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पश्चिम बंगाल का टीटमगढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। वेम्बानाद झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वेम्बानाद झील केरल में स्थित है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कोलकाता में स्थित है। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो दोस्तों तूफानी मौसम का अर्थात आंधी तूफान का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो दोस्तों ये 00 जो किस्म है यह सरसों की किस्म है। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो दोस्तों फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडली किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडली स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है। ठीक है दोस्तों। थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो दोस्तों थारू लोगों का निवास स्थान उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सुपेरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का क्या नाम है? तो दोस्तों सू नहर है। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो दोस्तों लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जापान को जाना जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। राजस्थान
नदी से निकलती है? तो दोस्तों राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से निकलती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कैसी होती हैं? तो दोस्तों उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें या हवाएं व्यापारिक पवनें होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिवान, झरिया, कुंद्रेमुख तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से कुंद्रेमुख एक लौह क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर लोहे का उत्पादन होता है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है या स्थित होती है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी के निकटतम दूरी पर शुक्र ग्रह है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कितना होता है? तो दोस्तों 66.5 डिग्री होता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं तो क्या कहलाती हैं? दोस्तों उसे चंद्रशेखर सीमांश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? तो दोस्तों मरुस्थलीय पौधों की जड़ें इस वजह से लंबी हो जाती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, अर्थात जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, यही उसका मुख्य कारण है। संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई की राजधानी क्या है? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो दोस्तों 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रातें होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो दोस्तों तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो दोस्तों भारत के कुल 11% भाग पर्वतीय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे के एमंडसेन थे। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है? तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एकांगुआ एक ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को कोल्ड वॉल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घना, बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों यह राजस्थान के एक प्रमुख लोक नृत्य हैं। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पोर्ट ऑफ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? तो दोस्तों पोर्ट ऑफ प्रिंस हैती की राजधानी है जबकि दोस्तों पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? तो दोस्तों कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। हीराकुंड योजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड योजना उड़ीसा में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा 49वीं समांतर रेखा से निर्धारित होती हैं। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर हो जाता है? तो दोस्तों दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दो स्थानों के समय में दोस्तों कुल
4 मिनट का अंतर हो जाता है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों लोहा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मेसेटा पठार स्पेन में स्थित है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो दोस्तों पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? तो दोस्तों मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान का संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार तिब्बत का पठार है। लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों वेनेजुएला को लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो दोस्तों लाई जनजाति का निवास क्षेत्र म्यांमार में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो दोस्तों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों बैकाल झील रूस में स्थित है। छोटा नागपुर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों छोटा नागपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मयूराक्षी नहर गुजरात में स्थित है। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? तो दोस्तों सर्वाधिक थोरियम केरल राज्य में निकाला जाता है। चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो दोस्तों चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च टैगा वनों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों अजरबैजान की राजधानी बाकू है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्यूरोसिवो कैसी जलधारा है? तो दोस्तों क्यूरोसिवो एक गर्म जलधारा है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? तो दोस्तों फ्रांस और स्पेन के बीच पिरेनीस पर्वत स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में चलती हैं? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। लेबनान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों लेबनान की राजधानी बेरूत है। यूट किस प्रजाति का घर है? तो दोस्तों यूट खिरगिज प्रजाति का घर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो दोस्तों बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का तथा रूस को अलग करता है। ब्राज़ील में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों ब्राज़ील में मुख्यतः पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है मित्रों, भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच का विवाद का विषय है? तो दोस्तों क्यूराइल द्वीप रूस और जापान के बीच विवाद का विषय है। कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सिंगापुर को पूर्व का मोती के नाम से भी जाना जाता है। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों घाना पक्षी उद्यान को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जाना जाता है। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो दोस्तों पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। विशाखापट्टनम एवं कोयली में तेल शोधनशालाओं की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों विशाखापट्टनम में तेल शोधनशाला की स्थापना 1957 में, जबकि दोस्तों कोयली में तेल शोधनशाला की स्थापना 1965 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान के गंगानगर
जिले में चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो दोस्तों विश्व के कुल 35% जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस महाद्वीप के अधिकांश देश 3 ओर समुद्र से घिरे हैं, जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? तो दोस्तों वह महाद्वीप यूरोप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो दोस्तों एशियाई देशों में विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला दोस्तों एशिया का एकमात्र देश जापान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के कर्णप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है? तो दोस्तों अलकनंदा एवं पिंडार नामक 2 नदियों का संगम कर्णप्रयाग में होता है। मुथुवान, मलकुरवान एवं सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों ये सभी जनजातियां केरल में पाई जाती हैं। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो दोस्तों महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य झारखंड है। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों काजीरंगा अभ्यारण्य असम में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कोयली जो है वो पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। कोसी परियोजना से कौन कौन लाभान्वित होते हैं? तो दोस्तों कोसी परियोजना से बिहार और नेपाल लाभान्वित होते हैं, अर्थात उससे उन्हें बेनिफिट मिलता है। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो दोस्तों लश्कर ज्वालामुखी चिली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कश्मीर घाटी किन 2 श्रेणियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों कश्मीर घाटी पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख स्वर्ण खानों का नाम क्या है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख स्वर्ण खानों का नाम कालगुरली तथा कुलगार्ली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड ये सभी दोस्तों शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित हैं। देश का सबसे लंबा अर्थात विश्व का भी सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध है यह किस नदी पर है तथा इसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों विश्व का सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड है, जो कि दोस्तों यह महानदी पर बना है और इसकी कुल लंबाई दोस्तों 4800 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो दोस्तों क्विक सिल्वर के नाम से मरकरी को जाना जाता है। भारतीय मानक समय अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो दोस्तों यह इलाहाबाद के स्थानीय समय अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को दर्शाता है। ठीक दोस्तों, अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का स्थानीय समय है और दोस्तों यह इलाहाबाद के नैनी से माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर कौन सी है? तो दोस्तों उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर कील नहर है। बेरूत किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों बेरूत लेबनान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पायरोब्लास्टिक्स क्या होते हैं? तो दोस्तों पायरोब्लास्टिक्स ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें होती हैं। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों अफ्रीका में आसवान बांध नील नदी पर बना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र अर्थात डेड हार्ट ऑफ एरिया कहा जाता है? तो दोस्तों पामीर क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र अर्थात डेड हार्ट ऑफ एरिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकली है? तो दोस्तों राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर को सतलज और ब्यास नदी से निकाला गया है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों,
भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र चंबल नदी पर स्थित है। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरिक्ष अर्थात केप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी? तो दोस्तों केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर अर्थात स्पेस सिटी के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बेंगलोर को स्पेस सिटी या फिर अंतरिक्ष नगर के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो दोस्तों पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र उत्पादनकर्ता ऑस्ट्रेलिया है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों वर्तमान में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत भूविवर्तनिक सिद्धांत है, जिसे दोस्तों इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक थियरी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो दोस्तों लक्षद्वीप एक प्रकार का कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बंगमपल्ले हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे आयातक कौन सा है? तो दोस्तों भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश अमेरिका है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो रेगुर क्या है? तो दोस्तों रेगुर काली मिट्टी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो दोस्तों 22 दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? तो दोस्तों अधिकांश मौसमी संबंधी घटनाएं क्षोभमंडल में घटित होती हैं। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? तो दोस्तों विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 6378 किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा और वहीं पर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो दोस्तों भारत का जो उत्तरी दिशा में स्थित जम्मू कश्मीर है वही दोस्तों एक ओर चीन से तो दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दंडकारण योजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दंडकारण योजना छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो दोस्तों काली नदी को भारत और नेपाल के बीच की सीमा को बनाती है। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में मिलते हैं? तो दोस्तों भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष कर्नाटक में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? तो दोस्तों हम्बोल्ट धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर बहती है। विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला किस देश में है? तो दोस्तों विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो दोस्तों भारत का कह सकते हैं इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। ठीक है दोस्तों, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
कावेरी नदी किस राज्यों में होकर बहती है? तो दोस्तों कावेरी नदी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होकर बहती है। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सी हिमालयी भाग पड़ता है? तो दोस्तों काली और तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो दोस्तों वायुमंडल का आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर भी कहा जाता है, तो वही दोस्तों रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों भारत में कांच उद्योग का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग या सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद है। अर्थात फिरोजाबाद में दोस्तों कांच उद्योग का सबसे बड़ा कह सकते हैं कार्य होता है अर्थात उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए हैं? तो दोस्तों यह बोकारो तथा जो भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाना यह दोस्तों पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। मूग घाटी परियोजना अर्थात साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों साइलेंट वैली प्रोजेक्ट को केरल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना चेन्नई के रानीपेट में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, रेल की बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों रेल की बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण भोपाल में किया जाता है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थित है। जौनसारी, खरवार एवं थारू जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? तो दोस्तों जौनसारी, खरवार तथा थारू जनजातियाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? तो दोस्तों यह प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? तो दोस्तों थोरियम भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक मिलता है। नैवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है? तो दोस्तों लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अर्थात लाइट हाउस कहा जाता है? तो दोस्तों स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो दोस्तों जोजिला दर्रा लेह तथा श्रीनगर को जोड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि आप लोगों के लिए है, पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? तो दोस्तों पूर्वी तट को कोरोमंडल तट अर्थात दोस्तों जो दक्षिणी भाग है उसे कोरोमंडल तट और जो उत्तरी भाग है उसे काकीनाडा तट के भी नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। एंडीज पर्वतमाला जो कि दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो दोस्तों एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम एकांकागुआ है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन की खान होमस्टेक दक्षिणी डकोटा में स्थित है। रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों रिहंद योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मैगीनाट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो दोस्तों मैगीनाट लाइन जर्मनी एवं फ्रांस के बीच की सीमा रेखा अर्थात ये जो लाइन है दोस्तों यह जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? दोस्तों यह अफगानिस्तान में स्थित है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। शारजाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शारजाह संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएई में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? तो दोस्तों आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा सिरिस होता है। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? तो दोस्तों वोल्गा नदी
कैस्पियन सागर में गिरती है। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गोबी का रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तथा किस देश में स्थित है? तो दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है और यह दोस्तों रूस में स्थित है। ग्रीनविच होकर कौन सी मध्याह्न रेखा गुजरती है? तो दोस्तों प्रधान मध्याह्न रेखा अर्थात प्राइम मेरिडियन लाइन ग्रीनविच से होकर गुजरती है। एशिया का मृत सागर अर्थात डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो दोस्तों एशिया का मृत सागर अर्थात डेड सी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? तो दोस्तों हम्बोल्ट धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक से बहती है। अगला प्रश्न है, माओरी जनजाति का निवास किस देश में है? तो दोस्तों माओरी जनजाति का निवास न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सुवा किस देश की राजधानी है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सुवा फिजी की राजधानी है और दोस्तों यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित देश है। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब अर्थात सोलर पॉन्ड का विकास किस स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास गुजरात के कच्छ में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झीलों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झीलों को गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। एटना, स्ट्राम्बोली, फ्यूजियामा और विसुवियस ज्वालामुखियों में से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से सबसे प्रमुख ज्वालामुखी विसुवियस है। ओंगे जनजाति जो प्रायः विलुप्त होती जा रही है भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो दोस्तों ओंग जनजाति अंडमान द्वीप समूह में मिलती है और दोस्तों यह प्रायः विलुप्त होती जा रही है। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों पारादीप एक ऐसा बंदरगाह है जो दोस्तों सबसे गहरा है तथा हर एक मौसम में कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रावी, चिनाब, झेलम तथा ब्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती है? तो दोस्तों ब्यास ऐसी एकमात्र नदी कह सकते हैं जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से दोस्तों अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये सभी खदानें उड़ीसा में स्थित हैं। मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई थी? तो दोस्तों मेडागास्कर की खोज सन 1500 ईस्वी में डिगो दियाज द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? तो दोस्तों कैलिफोर्निया की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु के वर्ग में या क्या के अंतर्गत आती है। बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो दोस्तों बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का तथा रूस को अलग करता है। राजमुंदरी में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है? तो दोस्तों राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल में है। लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसा द्वीप है? तो दोस्तों लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से एक प्रवाल द्वीप है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पेरियार जल विद्युत परियोजना भारत के केरल राज्य में स्थित है। नॉट किसका मात्रक है? तो दोस्तों नॉट वायु की गति का मात्रक होता है। कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। सिनी ओल्चू पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो दोस्तों सिनी ओल्चू पर्वत शिखर सिक्किम में है। हाथी घास किस प्रदेश में उगती है? तो दोस्तों हाथी घास सवाना प्रदेश में उगती है। अगला प्रश्न है मित्रों आप लोगों के लिए, पृथ्वी के किस बिंदु पर किस वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों पृथ्वी कह सकते हैं ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है? तो दोस्तों लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोणीय
होती है, अर्थात ये लोग एक सीध में होते हैं। पनियान व इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो दोस्तों पनियान व इरूला जनजातियां केरल में निवास करती हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों यूरेनस हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला एकमात्र ग्रह है। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस सागर का क्या नाम है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? तो दोस्तों भूमध्य सागर एक ऐसा सागर है दोस्तों जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। मॉरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों मॉरिस शब्द न्यूजीलैंड के आदिवासी लोगों के लिए यूज होता है, अर्थात प्रयोग किया जाता है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो दोस्तों भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु करता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। नीलगिरी पहाड़ियों में किन किन पहाड़ियाँ श्रेणियों का मिलन होता है? तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी में पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन होता है, अर्थात दोनों आके मिलती हैं। दो ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर होता है? तो दोस्तों दो ज्वारों के बीच 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न है मित्रों, कील नगर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों कील नहर होगा यहाँ पे। कील नहर दोस्तों जर्मनी में स्थित है। स्वेज नहर किस समुद्रों को जोड़ती है? तो दोस्तों स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है और जिसे दोस्तों इंग्लिश में फोटोस्फीयर भी कहते हैं। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो दोस्तों हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर झील है। पाक जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो दोस्तों पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। दमिश्क किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों दमिश्क सीरिया की राजधानी है। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो दोस्तों वायु में सबसे अधिक या सर्वाधिक मात्रा में गैस नाइट्रोजन है, जिसका दोस्तों परसेंटेज 78 है। कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो दोस्तों आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? तो दोस्तों सूर्य की हानिकारक परावैंगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा ओजोन मंडल करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार 8°4' उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो दोस्तों एशिया का मृत सागर रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक बहती है? तो दोस्तों हम्बोल्ट धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट बहती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित हैं? तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच बुध और शुक्र स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किन ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। ईरी और ओंटारियो झीलों के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? तो दोस्तों ईरी और ओंटारियो झीलों के बीच न्याग्रा जलप्रपात स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी पर ये सुएज नहर जल मार्ग से गुजरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जाते समय पछुआ पवनें अनुकूल होती हैं और लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रीन पीस क्या है? तो दोस्तों ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है? तो दोस्तों वर्षा काल में प्रातः काल के समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्य से कब कब होता है? तो दोस्तों भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्य से जो दोस्तों क्या होता है सामान्यतः जून से दिसंबर तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जून से सितंबर तक। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? तो दोस्तों भारत के मानसून का वर्णन करने वाला प्रथम अरब विद्वान
अल मसूदी था। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला अर्थात कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है? तो दोस्तों गोदावरी नदी का कह सकते हैं कि थाला सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को काराकोरम श्रृंखला कहा जाता है। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को फल्लाह के नाम से जाना जाता है। किसी मानचित्र पर अंकित वह कल्पित रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है तो क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसे आइसोप्लीथ लाइन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। दोलन तरंगित सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों दोलन तरंगित सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम हर्मन महोदय ने सन 1930 में किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों भारत की मोपला जनजाति केरल में पाई जाती है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाता है? तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के परितः अर्थात चारों ओर अपनी कक्षा में लगभग 1,07,100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाता है। और दोस्तों यह अपना एक चक्कर 365 दिन में लगभग पूरा कर लेता है। और दोस्तों यह 1 डिग्री प्रतिदिन लगभग के हिसाब से चक्कर लगाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है दोस्तों। वहीं पर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये सभी उज्बेकिस्तान में स्थित है। कोचीन का जुड़वा नगर क्या है? तो दोस्तों कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों। ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? तो दोस्तों मेरियाना ट्रेंच फिलीपींस में स्थित है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दोस्तों भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सुवा किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों सुवा फिजी की राजधानी है। कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? तो दोस्तों कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। रेंडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों रेंडियर जंतु ध्रुवीय प्रदेश से संबंधित हैं। सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी नापने का मात्रक क्या है? तो दोस्तों सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी मापने का यंत्र प्रकाश वर्ष है, जिसे दोस्तों लाइट ईयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काजीरंगा पशु अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों काजीरंगा पशु अभ्यारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न मित्रों आप लोगों के लिए। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से होता है? क्योंकि दोस्तों अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो दोस्तों भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों तुर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका की रॉकीज पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड्स कहा जाता है। बेल्जियम का
एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है? तो दोस्तों बेल्जियम का एंटवर्प नगर हीरे के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो दोस्तों यूरेनस या फिर अरुण ग्रह को अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण लेटा ग्रह कहा जाता है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो दोस्तों सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम दोस्तों कुछ इस प्रकार से है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। तो चूंकि दोस्तों प्लूटो को अब यहाँ से हटा दिया गया है तो इस वजह से आपका कह सकते हैं कुल 8 ही ग्रह है, पहले 9 थे, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूल के कारण केप ऑफ गुड होप मार्ग से गुजरते हैं। तो दोस्तों यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूलन के कारण केप ऑफ गुड होप से गुजरते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो केप ऑफ गुड है सुएज नहर जलमार्ग में पड़ता है, अर्थात उसी में से ये लोग आते हैं। कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होकर गुजरता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। पीर पंजाल, बुर्जिल पीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? तो दोस्तों यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये पीर पंजाल जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। राजस्थान स्थित मरुस्थल का क्या नाम है? तो दोस्तों राजस्थान स्थित मरुस्थल को थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत के कितने अक्षांशों देशांतरों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों भारत 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 67 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। K2 जिसे दोस्तों गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो दोस्तों यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला की चोटी है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल तमिलनाडु को मिलाता है तो क्या है? तो दोस्तों नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित पालघाट दर्रा है जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है, अर्थात उनको जोड़ता है। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। टिहरीबाद परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो दोस्तों टिहरीबाद परियोजना से निर्मित जलाशय को स्वामी रामतीर्थ सागर के भी नाम से जाना जाता है। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? तो दोस्तों एनीमोमीटर यंत्र से हवा की गति को मापा जाता है। फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त है तो इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका कह सकते हैं कि नाम मेरियाना ट्रेंच है, अर्थात दोस्तों विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो दोस्तों इंडोनेशिया को पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग कहा जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भूमध्य सागरीय क्षेत्रों पर पेड़ों पर चढ़ी लताओं को लियाना कहा जाता है। सेवाराय पहाड़ी किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों सेवाराय पहाड़ी कावेरी और पेन्नार के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो दोस्तों जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे को दिया गया है। अगला प्रश्न मित्रों, कुंद्रेमुख लौह इस्पात योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कुंद्रेमुख लौह इस्पात योजना कर्नाटक राज्य से स्थित है, अर्थात कुंद्रेमुख लौह इस्पात योजना कर्नाटक में है। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का आधुनिकतम बंदरगाह नावा सेवा है। जम्मू कश्मीर स्थित कालीकट किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों कालाकोट है दोस्तों। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट दोस्तों कोयला के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूरोप का गर्म कंबल उपनाम से किस जलधारा को दिया गया है? तो दोस्तों यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र अर्थात टोपोग्राफिकल मैप्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के स्थलाकृतिक
मानचित्र बनाए जाते हैं। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। समुद्र पर चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों समुद्र पर चांदीपुर जो कि दोस्तों मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए जाना जाता है, अर्थात दोस्तों यहाँ पर मिसाइलों का परीक्षण होता है। ब्रॉड गेज लाइन के रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी कुल दूरी 1.676 मीटर होती है, अर्थात दोस्तों 1.5 मीटर से कुछ अधिक होती है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट ऋषिकेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों जो 90% से भी अधिक वनाच्छादित है, अर्थात वनों से ढका हुआ है। चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो दोस्तों चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। अगला प्रश्न है मित्रों, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच होकर कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से होकर नर्मदा नदी बहती है। सोन नदी के पूर्व स्थित पठार क्या कहलाता है? तो दोस्तों सोन नदी के पूर्व में स्थित पठार को छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। पुलिकट एवं एक वलयाकार लैगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाला द्वीप का क्या नाम है? तो दोस्तों पुलिकट जो कि एक वलयाकार लैगून झील है, उसे दोस्तों समुद्र से अलग करने वाले द्वीप को श्रीहरिकोटा कहा गया है या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो दोस्तों डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम स्थित है। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, कुंद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों कुंद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह न्यू मंगलौर है। अगला प्रश्न मित्रों, बुशमैन व खिरगिज मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो बुशमैन जनजाति है वह कालाहारी रेगिस्तान में, जबकि दोस्तों खिरगिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो दोस्तों चिल्का झील एक प्रकार की लैगून झील है। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? तो दोस्तों ये सभी हिंद महासागर के द्वीप हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान कहाँ है? तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, जबकि लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन या फिर उनका संगम दोस्तों न्यूफाउंडलैंड में होता है या फिर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 30 अंश से 35 अंश अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये दोनों क्षेत्र अक्षांश अर्थात हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाने जाते हैं। अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बढ़ने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बढ़ने वाली हवाओं को व्यापारिक पवनें अर्थात ट्रेड विंड्स कहा जाता है। चंबल नदी की बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? तो दोस्तों चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र मालवा के पठार में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मिट्टी की अम्लीयता तथा क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है, तो जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे पीएच मान कहा जाता है। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र भूमध्यसागरीय वन क्षेत्र है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है मित्रों, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारी वनों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारी वनों को सुंदरवन कहा जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, अर्थात यूएसए है। पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करते हैं? तो दोस्तों पिन कोड संख्या के जो 3 आखिरी अंक होते हैं वे दोस्तों डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं या फिर उसकी ओर सूचित करते हैं, संकेत करते हैं। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों विक्टोरिया झील तंजानिया और केनिया तथा जायरे में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है।
भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो दोस्तों भोजपत्र समशीतोष्ण पर्णपाती वन का वृक्ष है। रेजिन और तारपीन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, इनका उपयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों इनका उपयोग पेंट, वार्निश, कीटनाशक तथा सेल्यूलोज निर्माण में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला कौन सा होता है? तो दोस्तों सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला हल्दी होता है, अर्थात टर्मरिक होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को समाना कहा जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी के कटाव अर्थात भू अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो दोस्तों मिट्टी का आवरण या फिर आच्छादन बनाने के लिए पौधे उगाकर अर्थात पौधे लगाकर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न मित्रों, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, अर्थात जो कि लखीमपुर खीरी में है। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो दोस्तों नैन्सी फ्रांस का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। भारत को कितने पिन कोड जोन में बांटा गया है? तो दोस्तों भारत को कुल 8 पिन कोड जोन में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? दोस्तों कोटोपैक्सी ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रेणी में दोस्तों स्थित है और यह दोस्तों इक्वाडोर में पड़ता है। तस्मानिया द्वीप किस देश या महाद्वीप के पास है? दोस्तों तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित एक स्थान है, ठीक है दोस्तों, अर्थात एक द्वीप है। तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप कौन सा देश क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का कह सकते हैं कि ब्राज़ील वह देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो दोस्तों गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से सफ़ेद संगमरमर अर्थात व्हाइट मार्बल को निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम में है? तो दोस्तों जो गंगा नदी है दोस्तों वह इलाहाबाद से हल्दिया तक नौगम में है, अर्थात नौका चलाने के योग्य है। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों इंद्रावती गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकरण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकरण ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय पुणे में स्थित है। तो पुणे दोस्तों जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। एशिया का मृत सागर अर्थात डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो दोस्तों एशिया का मृत सागर एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों विक्टोरिया झील तंजानिया, केनिया और जायरे में स्थित है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय क्या होता है? तो दोस्तों भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय जून से सितंबर तक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उन्हें दोस्तों तटबंध कहा जाता है। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो दोस्तों गंगा नदी के 2 प्रमुख जो स्रोत हैं वो भागीरथी और अलकनंदा हैं। लैंसडाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लैंसडाउन हिल स्टेशन उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिवा समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों शिव समुद्रम का जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है? तो दोस्तों गुजरात की
अमूल डेयरी विश्व में विख्यात है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी किस लिए विख्यात है दोस्तों? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पाक स्ट्रेट विख्यात है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ जाते हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में पूर्व दिशा की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाते हैं। सॉरी दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर जाने पर। इसको आप थोड़ा सा अच्छे देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ जाते हैं? तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जाने पर एक दिन बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड अंटार्कटिका पर स्थित है। तो दोस्तों अंटार्कटिका जो कि आपका एक महाद्वीप भी है, जो कि पूरा बर्फ ही बर्फ है। क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। खासी और गारो जयंतिया सही दोस्तों मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये मेघालय की एक प्रमुख जातियां हैं। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न मित्रों आप लोगों के लिए, लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच कौन सा सागर स्थित था? तो दोस्तों लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच टेथिस सागर स्थित था। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व का सबसे गहरा गर्त अर्थात मेरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इनको विभाजित करने वाली नदी गोदावरी है। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का शुभारंभ 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? दोस्तों कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित 1500 से भी अधिक वन लाइनर जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के फर्स्ट पार्ट को अध्ययन कर लिया है। और दोस्तों ये आप लोगों को, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं। और दोस्तों यदि आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों जब भी मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन का होना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।